देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल और किसान नेताओं की बैठक, कृषि कानूनों पर की चर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी, कार्यकर्ताओं को दिखाया जीत का विजन। पुणे में कोरोना का कहर, स्कूल कॉलेज बंद, रात 11 बजे के बाद बेवजह घूमने की इजाजत नहीं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच बीएमसी का सख्त कदम, 145 रेस्टोरेंट पर छापा, सभी पर जुर्माना। हवा में अमेरिकी विमान का इंजन फेल, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। भारत ने मालदीव के साथ $5 करोड़ की रक्षा ऋण सुविधा समझौते पर किए हस्ताक्षर। और दिशा रवि के समर्थन में ग्रेटा थनबर्ग ने किया ट्वीट, उठाया मानवाधिकार का मुद्दा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज किसान नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कृषि कानूनों और किसानों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की गई। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं के साथ केजरीवाल की ये बैठक थी। बैठक में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत और राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल हुए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामविलास गोयल ने भी बैठक में हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कई खाप पंचायतों के चौधरी भी मीटिंग में शामिल थे। इनमें ब्रजपाल चौधरी, यशपाल चौधरी, सुभाष चौधरी, रोहित जाखड़, ब्रजवीर सिंह, राकेश सहरावत, ओमपाल सिंह, बिल्लू प्रमुख, उधम सिंह शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के एनटीएमसी कन्वेंशन सेंटर में भाजपा नेता और पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी शामिल हुए। सुबह 10 बजे से शुरू हुई ये बैठक शाम 5 बजे तक चली। कोरोना काल में इसे बीजेपी की अहम बैठक माना जा रहा है। इसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री विधानसभा में जीत का विजन कार्यकर्ताओं को दिखाया। पहले अमित शाह भी इस बैठक में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वे बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब 3 कृषि कानूनों को लेकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान राजधानी दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पिछले लगभग 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसान संगठन अपने आंदोलन को देशव्यापी बनाने की कोशिश में हैं और वे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बीच पुणे जिले में एहतियाती कदम उठाए गए हैं। पुणे के सभी स्कूल और कॉलेजों को 28 फरवरी तक के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान कोचिंग क्लासेस भी बंद रहेंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट और बार रात 11 बजे तक ही खुलेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जिले में कोरोना की स्थिति का आकलन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद एहतियाती कदम उठाए गए। पुणे में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, लेकिन लिमिटेड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इसके तहत रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी और बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई होगी। इस दौरान लोग सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर जा सकेंगे। आवश्यक गतिविधियों में शामिल लोग जैसे समाचार पत्र वितरक, सब्जी वाले को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। मुंबई में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव के बीच बीएमसी के अधिकारियों ने शनिवार को शहर के कई लोकप्रिय क्लबों और रेस्टोरेंट पर छापा मारा और कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने पर जुर्माना ठोका। बांद्रा के 145 रेस्टोरेंट पर छापे के दौरान 100 से ज्यादा लोग बिना मास्क के पाए गए। बीएमसी ने सभी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। शहर में पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद बीएमसी ने शुक्रवार को सुरक्षा से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए ताकि महामारी का प्रसार रोका जा सके। बांद्रा पश्चिम वार्ड में 3 अन्य रेस्टोरेंट क्लबों पर छापे मारे गए। आयरिश हाउस और क्वार्टर पिलर बार पर कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि यू टर्न स्पोर्ट्स बार पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया है। इन जगहों पर 100 से ज्यादा लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाया गया। नई गाइडलाइंस के तहत मैरिज हॉल, क्लबों और रेस्टोरेंट्स में छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं।
टेलीग्राफ इंडिया के मुताबिक पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दाम कम करने की जिम्मेदारी राज्यों पर डालने की कोशिश कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को चेन्नई में कहा, ये एक विवादास्पद मुद्दा है जिसमें ईंधन का दाम कम करने के सिवा कोई भी जवाब किसी को नहीं जचेगा। केंद्र और राज्यों दोनों को ही तेल की कीमतें कम करने के लिए बातचीत करना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा, यदि हम सब उपभोक्ता को मिलने वाले ईंधन के मूल्य और केंद्र द्वारा लिए जाने वाले टैक्स की बात कर रहे हैं तो राज्य को टैक्स लगाते हैं तो वो भी कोई कम नहीं है। केंद्र और राज्य की तरफ से लगाया गया टैक्स बराबर है। पेट्रोल और डीजल को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST के दायरे में लाने के बारे में उन्होंने कहा, केंद्र अपना टैक्स लगाए और राज्य अपना टैक्स लगाए। इससे बेहतर होगा कि टैक्स सिर्फ एक हो जिसे केंद्र साझा करे। हालांकि जानकार मानते हैं कि इस तरह केंद्र राज्यों के राजस्व को हड़प लेगा और केंद्र पर राज्यों की निर्भरता बढ़ जाएगी। वित्त मंत्री ने ये बयान ऐसे समय पर दिया है जब भारत के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक कीमत पर बिक रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि भारत हमेशा मालदीव्स का एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार रहेगा। भारत ने मालदीव्स के साथ $5 करोड़ के रक्षा ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें इस द्वीपीय राष्ट्र में नौवहन क्षेत्र में क्षमता निर्माण सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। 2 दिवसीय दौरे पर यहां आए जयशंकर ने मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी से भी मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट किया, रक्षा मंत्री मारिया दीदी के साथ सौहार्दपूर्ण मुलाकात, हमारे रक्षा सहयोग पर उपयोगी आदान प्रदान हुआ। भारत हमेशा मालदीव का एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार रहेगा। आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट का इंजन शनिवार को उड़ान भरते हुए फेल हो गया। इंजन में आग लगने के बाद इसकी तुरंत आपात लैंडिंग कराई गई, लेकिन इस बीच अमेरिकी शहर डेनवर के रिहायशी इलाकों में उस विमान के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। इस विमान ने डेनवर से दूसरे अमेरिकी शहर के लिए उड़ान भरी थी। एयरलाइन की तरफ से ट्वीट किया गया, डेनवर से होनोलुलु के लिए उड़ान के तुरंत बाद इंजन की विफलता का अनुभव किया। इसके बाद विमान की तुरंत डेनवर में वापस सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। एहतियातन आपातकालीन कर्मचारियों ने सभी यात्रियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया। एयरलाइन के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विमान में कुल 231 यात्री और 10 क्रू मेंबर सवार थे। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।